हेलो एवरीवन, राधे राधे। जय श्री राम सभी को। आज ये स्पेशल वीडियो मैं बना रही हूँ हमारी बनारस ट्रिप में जो भी एक इशू जिसको लेके मैंने रील्स क्रिएट की थी कि हमें क्यों पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, और मैंने आपको इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी रील डाल के बता दिया है क्योंकि हमारा सामान चोरी हो गया था। तो उसी के रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स देने के लिए ये प्रॉपर वीडियो मैं बना रही हूँ। और इसको बनाने का मेन रीजन ये है कि अगर इन केस इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको एक आइडिया मिले, आपको कोई अगर हेल्प चाहिए तो शायद आपको इससे मिल जाए। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो अगर कहीं जा रहे हैं और उनके साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हो जाए तो उनको शायद थोड़ी हिम्मत और शायद थोड़ी नॉलेज कह लीजिए, थोड़ा उनको आइडिया रहे कि उनको क्या करना चाहिए। आजकल बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो एटलीस्ट थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ना। तो बेसिकली और सबसे बड़ी बात है कि यूपी पुलिस को लेके हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें इस तरीके से रिवर्ट मिलेगा या हमारे साथ ऐसा बिहेव होगा या इस तरीके से कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। मतलब ऑन वेरी फ्रैंक नोट हम लोग कहीं ना कहीं ये माइंड प्रिपेयर्ड में थे कि शायद हमारी कोई हेल्प नहीं हो पाएगी। पहले लग रहा था होगी, फिर हमें लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो खैर इधर उधर की बातें करने के बजाय आपको डायरेक्टली बताती हूँ मैं कि क्या हुआ था। सबसे पहले तो हम 4 अप्रैल को हम शाम को 4-4:30 बजे बनारस पहुंचे थे, और 5 तारीख को हमने सुबह दर्शन किए थे, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए थे, माता अन्नपूर्णा के दर्शन किए, और हमारे दोनों बच्चों के मुंडन होने थे। मतलब हम दोनों अपने जेठ जेठानी जी के साथ गए थे बनारस, क्योंकि उनका बेटा जो है, हमारा छोटा बेटा जो है हमारा धैर्य, उसका पहला मुंडन होना था, और दर्श को एक शिखा मुंडन जो होता है वो होना था दर्श का, हमारे बेटे का। इसलिए हम लोग गए थे। तो 5 तारीख को हमने ये सब कुछ किया, और उसके बाद हम ये प्लान करके घर अपने रूम पर वापस आ गए थे कि हम अगले दिन यानी 6 तारीख को सुबह सुबह जाएंगे अस्सी घाट गंगा आरती देखने। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उससे पहले हम लोग यात्रा पर ही थे, तो हम सबकी तबीयत, हम तीनों की स्पेशली हम तीनों की तबीयत जो है वो खराब हो गई थी, थोड़ी बहुत खराब चल रही थी। और 6 तारीख को जब हम सुबह सुबह 4 बजे उठे और मैंने दर्श को उठाया, नहलाया, तैयार किया, उसके बाद से दर्श को हल्की हल्की वॉमिट्स स्टार्ट हो गई थी। बट हमने कहा कि गंगा आरती तो देखनी है, माता गंगा के पास जाते हैं, अपने आप तबीयत थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। तो उसको दवाई वगैरह देके हम लोग सुबह 5 बजे निकले अपने होटल रूम से अस्सी घाट के लिए गंगा आरती देखने। और जैसे ही हम अस्सी घाट पहुंचे, उससे मतलब मेन गेट से 10 कदम पीछे ही दर्श को उल्टी हुई। तो मैंने ऑटो वाले भैया को हमने बोला कि आप रुक जाइए, हमारे बेटे को उल्टी हो रही है। और हम लोग उतरे उल्टी कराने के लिए उसे। मैं उतरी और मेरे साथ में जेठानी जी बैठे थे, वो उतरे, और पीछे से मिस्टर शर्मा पानी देने के लिए उतरे। और ये हम उसी में बच्चे के साथ बिजी हो गए। उतने में ही हमारे जो बैग थे, क्योंकि मेरे पास अपना पूरा व्लॉगिंग का जो किट है मेरा, वो पूरा किट था, क्योंकि ऑब्वियसली हमें था कि हम गंगा आरती देखने जा रहे हैं तो शूट करेंगे अच्छे से, और अपनी पूरी यात्रा, हमारे बच्चों का मुंडन और ये सब हमें रिकॉर्ड करना था। ये सब लेके मैं गई थी, लेकिन वैसे ही भव्य को वॉमिट हुई ना, तो वो बैग ऑटो में ही रह गया। और हम उतरे और हमने उन्हें कहा आप रुके, और उतने में ही जैसे हम उतर के वॉमिट में बिजी हुए, वो ऑटो वाला हमारे बैग्स लेके वहां से भाग गया। अभी उसके बाद उसका पीछा इन्होंने किया, तो ये आपको आगे अपडेट कर सकते हैं कि हमने क्या क्या किया। हाँ, जैसे हमने देखा है वो भाग रहा तो पीछा किया। इनफैक्ट मैंने एक ई रिक्शा साइड में था, उसको जल्दी से करके उसके पीछे भागे, लेकिन वो इतनी स्पीड में था और उसके लिए नॉन रास्ते थे बनारस के ना, शॉर्टकट्स वगैरह, तो वो निकल गया वहां से। तो 1-1.5 किलोमीटर गया मैं पीछे, लेकिन फिर जहां लगा कि नहीं अब वो कहीं दिख नहीं रहा है, तो फिर हम लोग वहां से वापस आ गए। इनफैक्ट हम लोग वेट भी करते रहे उस जगह लगभग। तो कुल मिला के 5 मिनट के अंदर अंदर हमारे साथ ये हादसा हो गया था। करीब करीब 2 लाख का सामान हमारे
आंखों के सामने से एकदम से गायब हो गया था। और साथ में ही दर्श को बहुत ज्यादा वॉमिट होने लगे थे। तो एक तरफ बच्चा बीमार हो गया था और दूसरी तरफ हमारा सामान जा चुका था। लिटरली आधे घंटे तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे। और सबसे इम्पोर्टेंटली उस पूरे सामान में था मेरा न्यू फोन, आईफोन 15 प्लस, जो मिस्टर शर्मा ने मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था। और अभी तक वो वाला वीडियो भी मैंने नहीं डाला था, अभी तक ये शेयर ही नहीं किया था किसी से कि मुझे फोन गिफ्ट किया है या ऐसा कुछ। ऐसा लग रहा था कि करते 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 हो गया था। और उससे पहले ही अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ था फोन को आए, और वो उसके साथ गिम्बल, लाइट्स, माइक, ये सब तो थे ही, बट सबसे ज्यादा जो मुझे लग रहा था वो मेरे फोन का इशू था, क्योंकि वो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था लिए हुए मुझे। और मैं अभी तक लिटरली अपने गिफ्ट को एंजॉय भी नहीं कर पाई थी, जी भी नहीं पाई थी कि हाँ मुझे गिफ्ट मिला है, और ऐसा कुछ हम नहीं कर पाए थे। उससे पहले हमारा फोन जा चुका था। और लिटरली उसके बाद 4 घंटे हम लोग वही 80 घाट पर वेट करते रहे कि शायद ऑटो वाला को एकदम से दिखे बैग, तो वो आए लौट के। क्योंकि ऑब्वियसली अगर किसी का सामान जाएगा तो वो वहां से नहीं जाएगा, एक उम्मीद में वेट तो करता ही है। तो मैं और मेरी जेठानी दीदी और भैया, हम लोग वही 80 घाट पर वेट कर रहे थे पहले आधे घंटे। उसके बाद मैं और मिस्टर शर्मा हम दोनों गए 80 घाट चौकी। वहां पे हमने सबसे पहले जाके ये कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। तो और क्योंकि आईफोन था तो कोई फीचर, कौन सा फीचर, फाइंड माई करके आई क्लाउड फीचर होता है, तो फिर आईफोन ट्रेस किया हमने कि लोकेशन क्या कहाँ पे है ना। तो आपका वो नॉर्मल आई क्लाउड आईडी प्लस पासवर्ड के थ्रू ना आप आईफोन ट्रैक कर सकते हो। आप इनफैक्ट माई एप्लीकेशन भी हो सकते के थ्रू भी कर सकते हो अगर आपके पास iOS कोई भी आईफोन है दूसरा। तो हमारे साथ एक दिक्कत ये भी हो रही थी कि जो मेरा एप्पल आईडी था, और मुझे अच्छे से श्योर था कि यही मेरा एप्पल आईडी है, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों करीब 15 बार ट्राई करने के बाद भी वो एग्जैक्ट लॉगिन नहीं हो रहा था, वो लॉगिन ही नहीं हो रहा था। अदरवाइज अगर वो उस वक्त लॉगिन होता तो शायद हमें एग्जैक्ट लोकेशन उसी वक्त पता चल जाती, जल्दी ट्रेस कर लेते पर हम नहीं कर पा रहे थे लॉगिन। और मतलब बहुत बार ट्राई करने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे थे। और उस वक्त हम लोगों ने जब हम चौकी पे गए तो वहां पे जो कांस्टेबल थे उनसे हमने बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि अगर हमें सीसीटीवी देखना है, क्योंकि उसमें ऑटो वाले का नंबर आ जाता, हमें था कि शायद ऑटो वाले का नंबर आ जाए तो हमें फोन नंबर कहीं से हम पता कर सकते हैं। अगर हमें सीसीटीवी देखना है या फिर आईपी एड्रेस वगैरह से ट्रेस करना है तो हमें 10 बजे तक वेट करना ही पड़ेगा। ये सुबह 5 बजे की बात है, हम 5 बजे 80 घाट में थे और 10 बजे तक हमें वेट करना था। तो लिटरली 5 घंटे हमारे पास ऐसे थे जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमें ऐसा लग रहा था कि 5 घंटे, और आप जानते ही हैं कि एक छोटा सा फोन या एक बैग 5 घंटे में यूपी में अगर किसी को गायब करना है, इतना बड़ा बनारस, इतनी भीड़, कुछ भी हो सकता था। तो वहां पे हम लोग एक बार के लिए बिल्कुल होपलेस हो गए थे। और फिर कुछ देर बाद आई थिंक 6 साढ़े 6 के आसपास ना लॉगिन हो गया था आई क्लाउड के थ्रू। तो हमने ट्रेस किया 6 बजे के आसपास की बात है। तो ट्रेस किया तो लोकेशन आई क्लाउड के थ्रू शो हो गया कहाँ पे, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता था कि कौन सा घर है उस गली में, राइट। तो गली शो हो गई थी। तो मैं कांस्टेबल के साथ उस पर्टिकुलर लोकेशन में गया। तो वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत सारे ऑटो थे। तो ऐसे बिना, क्योंकि हमने नंबर नोट किया नहीं था, वो जल्दी से भागा है, तो उसकी शकल का ध्यान था हम लोगों को, शकल पता नहीं, लेकिन नंबर वगैरह कुछ नोट नहीं था। वहां बहुत सारे ऑटो वाले थे, तो किसके घर जाके कैसे कर दें। तो कांस्टेबल के साथ हमने 3-4 ऑटो देखे लगभग। तो लेकिन फिर लास्ट में फिर हमने कहा यार ये नहीं होगा, सीसीटीवी फुटेज ही निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम जाके एग्जैक्टली बोल सकते हैं ना कि नहीं आपका ही ऑटो था, राइट। ऐसे तो सब मना ही कर रहे थे कि नहीं हमारा ऑटो नहीं है, हमारा कल रात से खड़ा है यहाँ पे, हमारा सब बजाते ही नहीं है, हमारा ड्राइवर ही नहीं है, ऐसे करके सब लोग लगभग आधा पौन घंटे 1 घंटे हम लोग वहां पे सर्च करते रहे। और फिर जब कुछ हाथ नहीं लगा तो वापस आ गए। तो ये पूरा सिनेरियो जब हुआ तब तक करीब 7:30-8 बज चुके थे।
और हम लोग वहीं 80 घाट पे, बाकी हम तीनों लोग 80 घाट पर ही बैठे हुए थे। हम वहीं वेट कर रहे थे कि शायद वो ऑटो वाला, भगवान उसका मन बदल दे, या हमें उम्मीद थी कि हो सकता है उससे ना देखा हो बैग, या हो सकता है वो घूम फिर के कहीं से आ जाए। बट फाइनली 9 बजे तक जब वो नहीं आया तो, और दर्श की तबीयत तब तक काफी बिगड़ने लगी थी, उसको लिटरली लूज मोशंस होने लगे थे और वॉमिट भी हो रहा था। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब थोड़ी देर के लिए हमें कहीं जाके रूम पे जाना चाहिए, दवाई वगैरह दर्श को एटलीस्ट हम दे दें, क्योंकि फोन का कुछ भी करना अब हमारे हाथ में नहीं था, हमें 10 बजे तक वेट करना ही था और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते थे। एंड एक सेकंड चीज ये भी थी कि हमें उसी दिन, अगले दिन का मतलब ये 6 अप्रैल की बात थी, हमें 6 अप्रैल को तत्काल में टिकट बुक करना था 7 अप्रैल का, बिकॉज हम 2 ही दिन का प्लान करके आए थे और टिकट हमें जब हमने अपना पूरा टूर प्लान किया था तो सिर्फ एक यही टिकट था जो अवेलेबल नहीं था जर्नल में, वेटिंग आ रहा था, वेटिंग भी 150 प्लस था, तो हमने नहीं करवाया था, जस्ट इस हिसाब से कि शायद हम तत्काल में करा लेंगे। तो सेम डे जिस दिन हमारा फोन, ये सारा इंसिडेंट हुआ, 10 बजे ही हमें पुलिस चौकी में बोला गया था कि आप आइए, और 10 बजे ही हमें अपना टिकट भी बुक करवाना था। तो ये 2 पार्ट डिवाइड हुआ है और इसके साथ ही 9:30 बजे तक मेरे बेटे दर्श, जो हमारा बेटा है, उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उसको लूज मोशंस हो रहे थे, साथ में उसको वॉमिट भी हो रहा था। फिर फाइनली हमने डिसाइड किया है कि अभी सबको साइड करते हैं, सबसे पहले हमें अपने बेटे पर ध्यान देना है, उसके लिए दवाई वगैरह अरेंज करनी है। तो लकीली हमारे जो भैया हैं, बड़े भैया, वो डॉक्टर हैं, तो वो अपने हिसाब से जो दवाइयाँ भव्य के लिए उस वक्त सही थी वो लेके केमिस्ट से आ गए थे। हम लोग रूम पर गए और वहाँ उसको दवाई दी और उसको थोड़ा सुला दिया, रेस्ट करवाया। एंड उसके बाद हम कॉन्स्टेंटली ना मैं मिस्टर शर्मा, पुलिस जो कांस्टेबल थे, उनसे बात कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि उनकी ड्यूटी रात की थी, अब वो चेंज हो गई है, अभी वो कुछ नहीं कर सकते, अब हमें वापस 80 चौकी ही जाना पड़ेगा। तो वो फिर से ड्यूटी है, वो हेल्प करेंगे। मतलब वो एक ये था कि अभी एक इंसान को जिसको पूरा सिनेरियो पता है, सब कुछ पता था, अगर वही साथ में होता है तो आपकी बहुत सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाती हैं। तो अब वहां पे ये हो गया कि वो, उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है, मैं नाइट ड्यूटी पे था, अब जो नेक्स्ट डे की ड्यूटी वाले वही आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आपको वापस चौकी जाना पड़ेगा, वापस से आप वहां जाके सब कुछ कीजिए। तो फिर वो डे वाले जो पुलिस वाले होंगे, कांस्टेबल जो भी ऑन ड्यूटी होंगे, वो आपके साथ जाएंगे। तो फिर जब हमने बात की, फिर हमने डिसाइड किया कि अब कि क्या करें, 10 बजे ही वहां जाना था, 10 बजे यहाँ। तो हमने सोचा कि अगर 10 बजे का टाइम है तो हम एक काम करते हैं, घर से हमने टिकट बुक करवा लिया, क्योंकि फोन का तो मिलना, मतलब ऐसा हो गया था कि उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पता नहीं, अभी पुलिस के चक्कर में हम पड़ रहे हैं, अभी दोबारा से चौकी जाना पड़ रहा है, तो कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना क्या होगा, वी वर नॉट श्योर। हमें ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि सिर्फ टाइम ही वेस्ट हो, तो हम यहाँ पे रह के भी क्या करेंगे, क्योंकि ऐसा होने के बाद वहां बनारस में उस वक्त रहना भी बहुत मुश्किल। ऐसा हो रहा था कि भगवान, हम तो ना दर्शन के लिए आए थे, बहुत खुश थे, गंगा आरती देखने गए थे, लेकिन गंगा आरती हम देख नहीं पाए, हम कुछ नहीं कर पाए, बस हम उसके बाद थाना चौकी कर रहे थे। तो हमने अपना टिकट कराया और उसके बाद हम दोनों दीदी भैया को रूम पर वहीं छोड़ के, और दर्श को दवाई खिला के उसको मैंने सुला दिया था दीदी के पास, कि क्योंकि उनका बेबी, अभी हमारा जो छोटा बेटा वो 1 साल का भी नहीं है, बहुत छोटा है, और गर्मी बनारस में बहुत ज्यादा। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो दोनों बच्चे, दीदी और भैया को हमने रूम पर, होटल रूम पर ही छोड़ दिया, ताकि एटलीस्ट हमारे दोनों बच्चे तो गर्मी से और परेशानी से बचे, उनकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो। और भव्य की ऑलरेडी तबीयत खराब थी, तो उसको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और हम दोनों निकले वापस 80 चौकी के लिए। हाँ, तो वहां पहुंचे तो फिर जो डे मॉर्निंग शिफ्ट वाले वहां पे कांस्टेबल थे, एसआई थे, तो फिर पहले कांस्टेबल से बात की, कांस्टेबल ने कहा एसआई से बात की, तो एसआई से बात की तो एसआई ने बताया, हमको गाइड किया कि आप जो है सीसीटीवी फुटेज वहां से निकलवा लीजिए, जो कि त्रिनेत्र सिड़गा में से निकलते नहीं, उससे पहले तो हमें कहीं और भेजा। हाँ, उससे पहले हमको जहां पे हमको ड्रॉप किया था वो जस्ट एक रेस्टोरेंट था, चोखा, लिट्टी चोखा, बनारसी लिट्टी चोखा।
हाँ, तो वहां पे एक्चुअली हम लोग ने जब हम उतरे ना तो वहां पे हमने सीसीटीवी देखा देखा था एक कि लगा हुआ है जस्ट हमारे जहाँ पे स्पॉट था उतरने का वहां पे वो कैप्चर कर रहा है। तो कांस्टेबल के साथ पहले हम उस रेस्टोरेंट गए कि वहां से हम निकाल लें सीसीटीवी फुटेज, इजी रहेगा पहले। तो वहां गए तो उनका सीसीटीवी देखा तो वो काम नहीं कर रहा था। तो फिर वहां से मायूस लौटे तो वापस से फिर एसआई से बात की तो एसआई ने हमको बोला कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए आप कमिश्नरेट त्रिनेत्र सिड़गा के लिए, त्रिनेत्र जहां से पूरा बनारस का सीसीटीवी कैप्चर होता है, राइट। तो वहां के लिए फिर एक एप्लीकेशन लिखा कमिश्नरेट त्रिनेत्र सिड़गा के लिए, और फिर मैं और नेहा त्रिनेत्र के लिए गए वहां से सीसीटीवी। लेकिन एक मिनट, ये मिस्टर शर्मा ने आपको बहुत शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन ये 1 घंटे की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में ये सारे काम फटाफट हो गए। आपने बहुत ज्यादा शॉर्ट में बताया है, लेकिन कुल मिला के बात यह है कि हम 10 बजे पुलिस चौकी गए थे, 80 चौकी, और उस वक्त हमें किसी ने सीसीटीवी के लिए नहीं बोला था। हम 80 चौकी आए थे और जिस हम कांस्टेबल से हमने बात की थी उन्होंने हमें कहा था कि अभी हम उन्हें आधा घंटा लगेगा ऑन ड्यूटी आने में, वो कहीं और थे। तो हम एक्चुअली मतलब 10:30 बजे तो हम पहुंचे ही थे, 11 बज गए थे हमें वहीं पे। वहां पे जब हमने उनसे बात की, उनको दोबारा से पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया, तो फिर उन्होंने वो लोकेशन मांगा जो सुबह मॉर्निंग में आ रहा था, और मतलब बाकी चीजें उन्होंने पूछी कि आप कहाँ से बैठे थे और कहाँ आ रहे थे। तो हमने उन्हें बताया कि हम सामने घाट से ऑटो पे बैठे थे और हम 80 घाट आए। 80 घाट में हमारा जो सामान है वो चोरी हो गया, और जो मोबाइल का लोकेशन था वो रामनगर एक जगह बनारस में वहां का आ रहा था। तो फिर वही वाला उसमें आया कि ये तो हमारे एरिया में नहीं पड़ता है, ये रामनगर थाने का आएगा, या फिर सामने घाट का लंका थाने में आप जाइए वहां पे होगा। ये सारी चीजें वहां से हुई थी। और फिर कुल मिला के बात ये हुई कि हमने कहा कि लेकिन हमारा चोरी यहाँ से हुआ है। तो फिर उन्होंने हमारी ये हेल्प की कि उन्होंने हमें सामने घाट से एक रामनगर थाने में कांस्टेबल है, क्राइम कांस्टेबल थे वो, तो उनका हमको उनका नंबर दिया था उन्होंने हमें। तो अभी मिस्टर शर्मा को याद हाँ, वो एक्चुअली थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ जैसे पहले 80 घाट पहुंचे थे तो कांस्टेबल ने, ऐसा ही थे नहीं उस टाइम पे, तो कांस्टेबल में जैसे हम, क्योंकि हम इनिशियल लोकेशन रामनगर का ट्रैक कर रहा था, तो उन्होंने हमको जो रामनगर का कांस्टेबल था उसका नंबर दे दिया था। तो मैंने उस कांस्टेबल को कॉल किया और मैं रामनगर चला गया। नेहा को मैंने फिर होटल में छोड़ दिया, तो क्योंकि ऐसा ही थे नहीं यहाँ पे 80 चौक पे, तो मैंने कहा कम से कम ये वाला जो समय यूटिलाइज हो जाएगा हमारा। तो मैं फिर कांस्टेबल से बात की, फिर कांस्टेबल से मिला, रामनगर फोर्ट है वहां पे जाके मिला, और फिर हमने जहां से मैंने आईफोन परचेस किया था उसके थ्रू मैंने माई ऐप के थ्रू आईफोन का वापस ट्रैक किया लोकेशन ना, और माई ऐप के थ्रू जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। तो वो लोकेशन मैंने मंगवाया, और फिर मैं और वो कांस्टेबल रामनगर का हम गए उस पर्टिकुलर लोकेशन में। तो आपने शायद जो बनारस के होंगे उनको पता होगा कि रामनगर फोर्ट के आगे वो राइट हैंड पे दुकानें पड़ती हैं, तो वहां पे वो लोकेशन बता रहा था। तो हमने कुछ देर ढूंढा, लेकिन एग्जैक्टली वहां पे कोई ऐसा ऑटो वाला नहीं रहता था। आसपास पूछा हमने कोई ऑटो वाला रहता है यहाँ पे, या फिर कोई ऑटो वाला आके किसी कोई मोबाइल दे गया किसी को, तो लेकिन सब मना ही कर रहे थे वहां पे ना। तो 1 घंटा वहां ढूंढा तो वहां पे भी कोई सफलता नहीं मिली। तो फिर मैं वापस आ गया, और जो कांस्टेबल था उसने कहा मैं देखता हूँ अपने जो लोगों से पता करता हूँ कोई ऐसा अधेड़ उम्र का ऑटो चालक होगा जैसा हम लोगों ने उसका हुलिया बताया था, मैं पूछ के बताता हूँ आपको। मैं वापस होटल आ गया। तो होटल आने के बाद फिर अपने तो वापस होटल आए तो तब तक फिर हम ब्लैंक ही थे, कुछ नहीं था हमारे हाथ में, हम बस भाग रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि अभी तक हमारा फोन स्विच ऑन था। हम अगर रिंग कर रहे थे उस फोन पर तो रिंग जा रही थी, तो हमें उम्मीद थी कि शायद मिल जाए, क्योंकि फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ था, और अभी तक फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ था। और ये अभी करीब दिन के 1:30-2 बज गए थे, क्योंकि सुबह 5 बजे का फोन चोरी हुआ था और 1:30 बजे तक वो फोन ऑन था। अभी जब मिस्टर शर्मा ने आपको बताया कि दोबारा रामनगर के कांस्टेबल के साथ ये गए थे ट्रेस करने, तो जब ये रामनगर जिस वो लोकेशन मेरे फोन पे था, मैं इनसे कांटेक्ट पे थी फोन पे,
जब ये मतलब उस फोन से 100-200 मीटर दूरी पर दिखा रहे थे कि ये पहुंच गए हैं, और वो फोन वहां से स्विच ऑफ हो गया। मतलब वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी को पता चला कि कोई फोन का पता करने आ रहा है, और उसी वक्त उस फोन को स्विच ऑफ किया गया, या उससे सिम निकाला गया था। बेसिकली फोन स्विच ऑफ नहीं किया गया था, सिम निकाला गया था। और ये लोग जिस लोकेशन पे थे वो पूरा घना मार्केट जो होता है वैसा मार्केट था, और कुछ ऐसी नेगेटिव प्लेसेस और लोग थे जिनके बाद ये लोग आगे नहीं जा सकते थे, विदाउट एनी फोर्स वहां नहीं कर सकते थे कुछ, तो वहां से वापस आ गए। और फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो उसके बाद एक्चुअली कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ना आप रिंग कर सकते हो, ना अलार्म कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वापस आ गए, और अब फाइनली हमें ये बोला गया कि आपको सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही कुछ किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। इतने घने एरिया में एक आदमी को, एक ऑटो को ऐसे नहीं ढूंढ सकते हम, विदाउट एनी नंबर, विदाउट एनीथिंग। उसके बाद ये चीज हुई, और फिर हम ये मिस्टर शर्मा वापस होटल रूम पे आए, और वहां से फिर से हम दोनों निकले चौकी के लिए। फिर से हम 80 चौकी गए, क्योंकि वहीं से हमें रामनगर भेजा गया था, तो हमें नहीं आइडिया आ रहा था कि हम क्या करें। हम वापस 80 चौकी गए। फिर हम वापस वहां गए, तब हमें 80 चौकी में एक सब इंस्पेक्टर थे, बैठे हुए थे एसआई। उन्होंने परमिशन अपने कांस्टेबल को पुश किया, बेसिकली परमिशन भी नहीं कहूंगी, उन्होंने लिटरली उन्होंने पुश किया कि जाओ जाके एटलीस्ट उनको जो होटल है बगल में उस वाला सीसीटीवी तो देख ही लो जाके फटाफट। फिर हम लोग वहां गए थे होटल वाला सीसीटीवी देखने, और जब हम वहां गए उन्होंने वीडियो ऑन किया, तो उसमें लिट्टी चोखा वाला जो रेस्टोरेंट था तो वहां पे नहीं गए था तो कोई रिकॉर्डिंग, उनका सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहा था, खराब हो रहा था। तो अगेन वी आर ऑन अ बिग जीरो, और इस वक्त दिन के 3 बज गए थे, और हमारा फोन स्विच ऑफ हुए 2 घंटे हो चुके थे। तो लिटरली अभी हमारी होप्स जो है वो बिल्कुल मायूस होते ही जा रहे थे हम।